पहले तो ऐसा होता था कि कोई फैसला आता था, कभी नून लीग के लेने आ जाते थे मिठाई, कभी पीपल्स पार्टी वाले ले जाते थे। हमें अभी समझ नहीं आ रही कि अभी तो सबके होश उड़ गए हैं कि सबके ऊपर केस खुल गए हैं। अभी कोई भी मिठाई लेने नहीं आ रहा। ये तो 20 साल पहले होना चाहिए था कि इन चोरों को पकड़ना चाहिए। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किन्होंने किया? सियासतदानों ने। और किसने किया? जो कुछ पहले हुकूमत कर गई थी वो करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल गई थी। उमर बंदियाल साहब ने ये केस ख़त्म करके ना तमाम तरामीम समझा दिया है कि जहाँ करप्शन करने वाला कोई बच के नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का अदालत का आज आखिरी रोज था और उनकी मुद्दत एक रोज में खत्म हो जाएगी। जाते जाते उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और नैब तरमीमी बिल का फैसला सुना गए, जिसके नतीजे में तमाम बड़े केसेस, तमाम बड़ी सियासी लीडरशिप के केसेस एक बार फिर खुल गए हैं। अवाम को जस्टिस उमर अता बंदियाल से क्या उम्मीदें थी, क्या वो इस पर पूरा उतरे और नए आने वाले चीफ जस्टिस से अवाम क्या उम्मीद रखते हैं, आइए जानते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि कोई फैसला आता था, कभी नून लीग के लेने आ जाते थे मिठाई, कभी पीपल्स पार्टी वाले ले जाते थे। हमें अभी समझ नहीं आ रही कि अभी तो सबके होश उड़ गए हैं कि सबके ऊपर केस खुल गए हैं। अभी कोई भी मिठाई लेने नहीं आ रहा। कोई कौन लेगा मिठाई इधर से? तो जी इंशाल्लाह ये जो बड़े बड़े चोर हैं ये इंशाल्लाह सब पकड़े जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से कोई हमारे मुल्क को अच्छा लीडर मिलेगा। मिला था लेकिन मेरा ख्याल हम उसके काबिल नहीं। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ, जरदारी साहब और गिलानी, शहबाज शरीफ, जिनके सबके नैब के केस बंद हो गए थे, कि नैब के केस दोबारा खुलेंगे, दोबारा तहकीकात होंगी तो ये इसके साबित होंगे मुल्क के? सर हैं ये तो इन लोगों ने खुद तरमीम की थी ना, खुद कानून बनाया था, खुद ये आए असल में अपने केस बंद करवाने के लिए। इन लोगों ने खुद ही ये कानून पास किया था और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ जस्टिस साहब का, बंदियाल साहब का, जो जाते जाते ये एक अच्छा फैसला नहीं, एक सवाब का फैसला और मुल्क के लिए बहुत अच्छा फैसला करके गए। मैं बहुत दिल से खुश हूँ। अच्छा, ये बता दें कि अभी जो फैसला आया है तो नवाज शरीफ साहब के भी केसेस खुलेंगे, शहबाज साहब के भी, शाकडार और जितनी दीगर क़यादत है, तो मियाँ साहब फिर वापस आएंगे 21 अक्टूबर को? सर मेरे ख्याल में तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अगर ये चीफ जस्टिस साहब, नए चीफ जस्टिस साहब मेरिट पे फैसले करेंगे ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आए, क्योंकि उनका ये ख्याल था बंदियाल साहब जाएंगे और केस ये रीओपन नहीं होंगे और मैं उसके बाद आ जाऊँगा। अभी ये देख लेना, अल्लाह के हुक्म से ये चोर वापस नहीं आएंगे। तो वो दुबई में बैठ गया, एक लंदन चला गया। ये देखे ना, जिस दिन हुकूमत ख़त्म हुई है उसी दिन रात को सब भाग गए हैं लंदन। भी अपने मुल्क में रहो, जिधर आप रहते हो, आपके बाप दादा जिधर रहे हैं, सब इधर हमारा सब कुछ यही है, हमारा मुल्क है। फिर उधर क्यों गोरों के पास भाग गए? चोर है ना, खाते हैं भाग जाते हैं, नौकरी करने आते हैं, एक किस्म नौकरी करके बेरोजगार होते हैं, भाग जाते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो आज जा रहे हैं और उन्होंने जाते जाते जो आखिरी फैसला दिया है वो दोबारा केसेस खोल दिए हैं सारी पॉलिटिकल लीडरशिप के, तो आप समझते हैं बेहतर किया है? उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, और उन्हें करना चाहिए था। ये तो 20 साल पहले होना चाहिए था कि इन चोरों को पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ जो केस हैं उनको केसों को इंसाफ होना चाहिए। ये सब चोर हैं। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क किन्होंने किया? सियासतदानों ने। और किसने किया? ये खाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, बाहर जाते हैं, बंगले बनाते हैं, और गरीब आदमी जो है वो रेडी लगाता है, वो इधर LDA वाले उठा के ले जाते हैं। 1000 रुपया उसकी दिहाड़ी नहीं होती, 2000 का चलान हो जाता है। उसने अच्छा नहीं किया तो और क्या किया? अच्छा, तो इनको तो में जाना चाहिए ना इनको। अभी ये बताएं कि अभी जस्टिस उमर अता बंदियाल तो आज रुखसत हो जाएंगे, आज रिटायर हो जाएंगे, तो नए चीफ जस्टिस जस्टिस कादी फाइज ईसा आएंगे, उनसे क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो 1.5 साल का टाइम रहा है, ये समझते हैं कि आईनी तौर पे उन्होंने फैसले आइन के मुताबिक किए हैं? उन्होंने फैसले किए हैं, लेकिन कुछ उन्होंने भी दबाव पे आके कुछ नहीं किए। उन पे भी दबाव था, वरना उन्होंने जो इलेक्शन नहीं हुए 2 सूबों में, तो उनके उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। और भी कुछ ऐसे जो आते हैं उन पे भी दबाव था। जस्टिस उमर अता बंदियाल आज रिटायर हो रहे हैं और आखिरी फैसला उन्होंने दिया है कि नैब के सब के केस दोबारा खुलेंगे और दोबारा तहकीकात होंगी जो बंद हो गए थे। ये फैसला कैसे देखते हैं, बेहतर है या नहीं? जो कुछ पहले हुकूमत कर गई थी वो करप्शन का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल गई थी। अब उसको बहुत सारे नए तरामीम करके ना अपने सारे केस ख़त्म कराए
और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगा दी कि केस करने वाला भी बचता था। मेरा ख्याल है कि उमर बंदियाल साहब ने ये केस ख़त्म करके ना तमाम तरामीन, तो आने वाले वक्त में एक धारा बदल दिया है, यानी लाइन बदल दी है और समझा दिया है कि जहाँ करप्शन करने वाला कोई बच के नहीं रहेगा। शर्त यह है कि यह काजी फायज ईसा दोबारा इसको रिजेक्ट ना कर दे। ये खतरा है इसका कि रिजेक्ट कर सकता है। मुझे ये बताएं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल का आज काम करने का आखिरी दिन था, जो उनका 1.5 साल का अरसा है, इससे आप क्या देखते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पे, आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं? पूरा उतरे हैं। और ये न्यूट्रल बंदा था, ये गैर जनबदार बंदा था। इसने जो किया ठीक किया, यानी किसी की कोई सिफारिश, किसी की किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं उसको कबूल नहीं की इसने, कि वो हर बात हर फैसला ज़मीर के मुताबिक करता रहा है। अब ये जो काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं ना, जो नए चीज जस्टिस आ रहे हैं, इनके बारे में तो काजी फायज ईसा साहब के बारे में तो ये बात कही जाती है कि वो आइन और कानून के बड़े पाबंद हैं। तो लगता है कि आपको उनसे क्या उम्मीद है? मुझे ये बताएं, कानून के पाबंद होते तो कौमी असम्बली में जाकर तकरीरें करते? तो आपको ये लगता है कि ये दोबारा केसेस सारे बंद हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है। इसलिए इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से पहले इसको नाइल करार दे दिया गया था। जब ये उसको मुअत्तल किया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब को, इसको बहाल करा के उससे भी 8 रुकनी बेंच बना के ना उन्होंने जनाब वो तमाम केस ख़त्म करा के नवाज शरीफ की बहाली करा दी। तो आपको लग रहा है कि आज के फैसले के बाद मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब मैं नहीं देखता। मेरा ख्याल है अगर इसका मशीर अच्छा हो तो ये वापस नहीं आएगा, और अगर इसका मशीर अच्छा ना हुआ तो इसको मरवाने के लिए पाकिस्तान ले आएगा। तो उनके मशीर कौन है? उसके मशीर हम जैसे बेवकूफ़ हैं। नहीं, उनके साथ तो इसहाक डार साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आज़म रहे, उनके ये तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये लोग हैं उनके करीब। तो ये चूरी खाने वाले तोते हैं, खाया पिया जेब में डाला चल। और जब नवाज शरीफ पर केस कभी वक्त आया, याद रखना सबसे पहले यही भागेंगे। इनका क्या है यार, एक चीज़ वो कर दो कि मियाँ साहब कड़ाके कर दो, मियाँ साहब ये कर दे। जब मियाँ साहब पकड़े गए तो पीछे देखा कोई भी नहीं था। आप समझते हैं और या आप चाहते हैं कि मियाँ साहब वापस आए पाकिस्तान में? अगर इलेक्शन हो तो वो इलेक्शन लड़े, मुकाबला करें। नवाज शरीफ को 3 बार आजमाया जा चुका है, अब ये क्या करेगा यार आगे? ये तो उल्टा सारा काम खराब करेगा और अपनी जेब भरेगा। वो जब ये नवाज शरीफ 2013 में आया था ना, तो लोगों ने कहा था कि शेर 14 साल का भूखा है, सारा खर्चा निकालेगा। निकाला कि नहीं? तो 16 में जाके इसको 17 में नाइल करा दिया गया। लिहाजा आजमाए हुए को ना आजमाएं, नए बंदे लाए जाएं और वो आकर शायद ईमानदारी से चलाएं तो सारा काम ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, ये आप क्या समझते हैं कि जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने दिया, ये बेहतर है, ठीक है? जितने भी नून लीजिए हैं सबको पकड़ा ना। अब ये पकड़ खेलते हैं, हमारा क्या सोचते हैं? उन्होंने इनको पकड़ लिया, इन्होंने उनको पकड़ लिया, आपस में खेल रहे हैं। ये आपस में पकड़ खेल रहे हैं, हम मर रहे हैं भूखे। ठीक है ना? ये आपस में, वो आया था, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, आना और नहीं दूंगा, सब कुछ ही दे दिया। असद उमर ने बजाते खुद कहा था कि हम 5 आदमी थे, नवाज शरीफ को बाहर भेजिए। जब सही फैसला किया था, जगह के बैठे हैं, क्यों यार सही फैसला किया था? नहीं जाना चाहिए था, सही फैसला था, इधर लड़ता। तो अभी आपको लगता है कि ये जो आज फैसला आया कि नैब के केस फिर खुलेंगे? मैंने सुना नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि नैब के केसेस फिर खुलेंगे अगले 7 दिन में, 1 हफ्ते में। अच्छी बात है ना। तो फिर मियाँ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? ये नहीं पता। मियाँ साहब आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहें तो आप? ये तो मियाँ साहब को पता है, आपको देख रहे हैं। मुझे नहीं पता। अब पैगाम तो दें यार उन्हें। ये मैं कहता हूँ वो आए, बुलाएं ना, उधर देख के बुलाएं। आए मियाँ साहब, आप आए, इधर मुकाबला करें हालात का, हमारे बारे में सोचें। ये देखो यार, बात दरअसल ये है कि वो आया इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 90 दिन में सब ठीक कर दूंगा। अगर ये पता था कि मैं नहीं कर सकता, 90 दिन में कोई भी आदमी नहीं कर सकता।